अपन ने कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। अपन कल पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना, उसके पहले अपन ने पदार्थ पढ़ा, उसके पहले अपन ने आवेश पढ़ा, पदार्थ पढ़ा, उसके बाद में अणु पढ़ा और उसके बाद में अपन ने परमाणु पढ़ा। देखिए एक नजर अपन यह डालते हैं कि आखिरकार पदार्थ किससे मिलकर बनता है। पदार्थ किससे बनता है, तो पदार्थ अणु से मिलकर बनता है, यानी कि अणुओं को मिलाकर क्या बनता है, पदार्थ बनता है। और अणु किससे मिलकर बनते हैं, तो परमाणु से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु। अब बात यह है कि परमाणु किससे मिलकर बनता है, तो परमाणु जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते हैं। और ये नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। परमाणु में क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो नाभिक है ना, इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। ये अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है। इसके कुछ नियम है, कानून है, कायदे हैं, ठीक है, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आप इस क्लास को पूरी जरूर देखना, आपको इससे फायदा जरूर होगा। देखिए परमाणु का जो त्रिज्या होती है, परमाणु कोई सा भी परमाणु हो, सभी परमाणु समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। हर एक पदार्थ का जो परमाणु होता है वह एक जैसा होता है। तो इसकी जो त्रिज्या है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो त्रिज्या का जो मान है वह क्या होता है, त्रिज्या का जो मान है वह क्या होता है, 10 की पावर -15। ठीक है, 10 की पावर -15 mm। ठीक है, mm या मीटर, ठीक है, मीटर बराबर, या अपन ये भी कह सकते हैं 10 की पावर -13 सेमी। ठीक है। देखिए दोनों मैंने बता दिया आपको, या तो आप सेमी में कह सकते हो या मीटर में कह सकते हो। मीटर में कहोगे तो 10 की पावर -15 और सेमी में निकालोगे तो 10 की पावर -13। ये आप याद रखना, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे अपन ने इलेक्ट्रॉन का कल द्रव्यमान पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन का अपन ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पढ़ा था। द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह अपन ने पढ़ा था कि 9 है ना, 1 इंटू 10 की पावर क्या होगा, 10 की पावर -31 है ना। ये अपन ने क्या पढ़ा था, ये, तो यह अपन ने क्या पढ़ा था, किलोग्राम पढ़ा था। ठीक है। लेकिन देखिए आपसे ये तो किलोग्राम में दिया है, आपसे ये एटम में भी पूछ सकता है, एटॉमिक मास में भी पूछ सकता है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, तो 0.0 है ना, 0 और 0 और 5 और 4 है ना, AUM एटॉमिक मास है ना। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आप याद रखना, 0.00054 एटॉमिक मास है, ये AUM है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जिनको आपको क्या करना है, याद करना है, तो इनको आप याद रखना। ठीक है। एक जो डाउट ये था कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। देखिए प्रोटॉन की खोज है ना गोल्डस्टोन ने की। खोज की बात करें, तो खोज गोल्डस्टोन ने की, गोल्डस्टोन ने की। ठीक है। किसने की खोज, प्रोटॉन की गोल्डस्टोन ने ही की। लेकिन इसका जो नामकरण है ना, प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो नामकरण की बात करें तो नामकरण है ना, नामकरण इसका रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको डायरेक्टली याद रखनी है, इनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, परमाणु की त्रिज्या क्या है, 10 की पावर -15 मीटर और 10 की पावर -13 सेंटीमीटर में। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है एटॉमिक में, तो 0.00054 है ना। और साथ ही खोज किसने की प्रोटॉन की, तो गोल्डस्टोन ने की। और नामकरण किसने किया, इनके नाम किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया है, ये आप याद रखना। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं, आगे क्या चर्चा करते हैं, तो ध्यान पूर्वक देखना। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ना, वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, ये अपन ने कल भी पढ़ा था, है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आंकिक रूप में होता है। किस रूप में, आंकिक रूप में। आंकिक रूप कैसे, मतलब कि तो देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19
ठीक है, और इधर भी क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में होता है। ठीक है, किस में होता है? कूलाम में। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वही प्रोटॉन का आवेश होता है, लेकिन अंतर यह होता है कि इनका जो आवेश है ना वो विपरीत होता है। स्वभाव क्या होता है इनका? स्वभाव पर चर्चा करें तो स्वभाव क्या होता है इनका? स्वभाव विपरीत होता है। विपरीत कैसे होता है? विपरीत कैसे होता है? तो देखिए विपरीत कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या होता है? ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेश होता है। कैसे होता है? तो ये जो होता है ना इसका मान, इलेक्ट्रॉन का मान वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम तो होता ही है, लेकिन ये माइनस वाला होता है। और ये जो प्रोटॉन का है ना वो कैसा होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन ये किस में होता है? प्लस में होता है। ये कैसे? आवेश के रूप में। आवेश, आवेश जो है देखिए समझा क्या रहा हूं उसको समझो। इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश एक जैसा होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19, लेकिन तो एक जैसा होता है तो फिर अलग क्या होता है? स्वभाव विपरीत रूप का होता है। स्वभाव कैसे विपरीत रूप का होता है? ये जो है ना इलेक्ट्रॉन वो माइनस वाला होता है, और प्रोटॉन जो है वह धन वाला होता है। ये आप ध्यान, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। इसलिए इसको नेगेटिव कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं, और इसको धन आयन कहते हैं क्योंकि धन वाला होता है इसलिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं परमाणु संरचना के नियम। परमाणु संरचना के नियम क्या है? देखिए परमाणु संरचना के नियम आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए इनको अच्छे से समझना। ठीक है, डाउट रह जाता है तो कमेंट में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, परमाणु जो संरचना है ना, परमाणु संरचना जैसे कि बात करें अपन तीन चीजों की, तीन चीजों की, किस किस की चीज की बात करें अपन? देखिए एक तो चर्चा करेंगे अपन हाइड्रोजन की, फिर उसके बाद में करते हैं चर्चा ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं अपन सोडियम की। देखिए है ना, सबसे पहले हाइड्रोजन की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक प्रोटॉन होता है, और जो न्यूट्रॉन है ना वो जीरो होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसे बनेगी? तो ये हो गया नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना है? एक है, यानी यह क्या लिखेगा? प्लस एक। अब न्यूट्रॉन तो है नहीं तो न्यूट्रॉन लिखेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ चक्कर लगाता है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये किसकी संरचना है? हाइड्रोजन की। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, आप थोड़ा सा समझें इनको। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन में है ना इलेक्ट्रॉन तो होते हैं 8, प्रोटॉन होते हैं 8, और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 8। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, प्रोटॉन कितने होते हैं? 8, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो इसकी संरचना कैसी होगी? ये तो हो गया नाभिक। नाभिक के अंदर ये +8 है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 8 है। आ गई बात समझ में? ये दोनों क्या क्या है? 8 है। ये तो अपना प्रोटॉन हो गया, ये हो गया अपना न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके देखिए चक्कर कितने लगाएंगे इलेक्ट्रॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये निकालना भी अभी समझाऊंगा मैं आपको। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? तो 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये मैंने क्या किया, आपको समझ में आया क्या? नहीं आया ना, तो मैं समझाता हूं। देखिए हर एक प्रोटॉन जो होता है ना, सॉरी एक परमाणु होता है ना, उसकी कक्षाएं होती है। ये जो कक्षाएं हैं, ये तो हो गया इसका नाभिक। ये तो क्या हो गया? नाभिक। ये तो क्या हो गया? नाभिक हो गया। समझो ये नाभिक है। इसके चारों तरफ कौन लगाता है चक्कर? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, और ये चौथी कक्षा। इस तरीके से कक्षाएं होती है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस हिसाब से क्या होती है? कक्षाएं होती है। पहली कक्षा को क्या कहते हैं? के कहते हैं। दूसरी को के एल कहते हैं, फिर उसके बाद में एम कहते हैं, उसके बाद में एन कहते हैं। आगे और कक्षाएं तो और बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब बात यह है कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 2n²। 2n²। के वाली कक्षा को क्या कहेंगे? नंबर 1 कक्षा, इसको 2 कक्षा, इसको 3 कक्षा, इसको 4 कक्षा। समझना, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है ना। अब देखिए यहाँ पर अपन को पहली कक्षा यानी कि के कक्षा का मान निकालना है, तो के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? देखिए यहाँ पर नंबर 1 कक्षा यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि 2 तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर एन की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्यों लिखा? तो के बराबर क्या है? फर्स्ट कक्षा। समझना, डाउट नहीं रहना चाहिए। ये 2 है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया।
के कौन सी कक्षा है, तो पहली कक्षा है, तो यहाँ पर मैंने पहला लिख दिया। इसके ऊपर ये स्क्वायर लगाएंगे, ये स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हल करेंगे तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। 2 इंटू एक बराबर क्या हो जाएगा, 2। यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, पहला और ये दूसरा। ठीक है, अब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो दूसरी कक्षा कौन सी है, एल वाली है। एल कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, तो 2 कोष्टक के अंदर आ जाएगा 2 और यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर बराबर, इसको हल करते हैं। 2 की घात 2 बराबर कितना होता है, 2 दुए 4 होता है, इंटू ये 2 है जो इसको इंटू करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, 4 दुए 8 हो जाएगा। यानी कि एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अगली कक्षा कौन सी है, एम कक्षा है। अब ये जो एम कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एम कक्षा में 2 कोष्टक, तीसरे नंबर की कक्षा है ना एम, एम तीसरे नंबर की कक्षा है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायर लगाएंगे बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का पावर 2 बराबर कितना होता है, 3 3 9 होता है, 9 दुए कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। यानी कि एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, मैंने 18 इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब उसके बाद में कौन सी कक्षा आएगी, तो एन कक्षा आएगी। एन कक्षा में 2 कोष्टक 4 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 16। 16 दुए कितना होता है, 32। यानी कि चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आई बात समझ में। देखिए इस फॉर्मूले को आपको लगाना है और कक्षा के इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेने हैं। के एल एम एन कैसे स्टार्ट होती है, पहली कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। यहाँ पर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, इनका स्क्वायर किया और 2 से गुणा कर दिया, अपना मान आ गया। तो इस तरीके से कक्षाएं होती है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद में 32 होते हैं, फिर उसके बाद में फिर अपन ज्ञात करके यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। लेकिन देखिए ये तो इस तरीके से रखे जाते हैं, अभी आपको पूरा वीडियो देखना है तब आपको हर एक चीज क्लियर होगी। देखिए यहाँ पर समझना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केवल केवल 1 ही है, तो 1 ही तो लगाएंगे। अगर 2 होते तो दोनों रख देते, लेकिन है कितने इलेक्ट्रॉन, 1 ही है, तो यहाँ पर 1 रख दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। अब 8 है तो पहली कक्षा में कितने आएंगे, ओनली पहली कक्षा में 2 आएंगे, तो अपन ने 2 रख दिए, 2 यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर पहली कक्षा में 2 हो गए, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, टोटल कितने हैं, 8 है। 2 अपन ने पहली कक्षा में रख दिए, तो अब बचे कितने, अब 6 तो बचे, 2 अपन ने पहली कक्षा में रख दिए, तो अब 6 बचे, तो 6 को अपन को कौन सी कक्षा में रखनी पड़ेगी, दूसरी कक्षा में, क्योंकि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन अपने पास अब बचे ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को अपन यहाँ पर रख देंगे। आ गई होगी आपकी अब तो बात समझ में, नहीं आई तो एक और अपन आगे हट करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ये ऑक्सीजन वाला हो गया। ठीक है, आगे देखिए चर्चा करते हैं अपन आगे। आगे देखिए मैं बता दूं आपको, कॉपर जो होता है ना, कॉपर यानी कि तांबा, तांबा जो होता है, तांबा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तांबे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 29 होती है। कितनी होती है, 29, 29 होती है। तो इसकी अपन कक्षाएं बनाते हैं। ये तो हो गया नाभिक, ठीक है, ये तो हो गया नाभिक। नाभिक की ये है पहली कक्षा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। यानी कि देखिए टोटल कितने हैं, 29 है। 29 में से अपन घटाएंगे, 29 में से अपन ने 2 तो घटा दिए, क्योंकि 2 तो अपन ने यहाँ पर रख दिए। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आ गए। ठीक है, टोटल कितने हैं, 29 है। पहली कक्षा में 2, टोटल कितने, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहली कक्षा में 2 आ गए, दूसरी कक्षा में 8 आ गए। ठीक है, अब तीसरी कक्षा बनाएंगे, ये तीसरी कक्षा बना दी। अब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर 18 बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तीसरी कक्षा में। प्लस तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इनको जोड़ो तो सही। 18 8 कितना होता है, 18 8 26, 26 तो कितना होता है, 28। टोटल कितना हो गया, 28। टोटल कितने हैं, 29 है। और यहाँ पर 3 कक्षा में कितने आ गए, 28 आ गए। अब बचा कितना, तो 29 में से 28 घटाएंगे तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो आखिरी जो कक्षा रहेगी ना, आखिरी कक्षा रहेगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आखिरी कक्षा में केवल और केवल
1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ध्यान रखना, तांबे की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में कितना आएगा 1। इन तीनों को मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 29 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आई, आगे और करते हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना साथ ही साथ, तांबे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब आगे अपन और चर्चा करते हैं। आगे अपन देखते हैं दूसरे वाले का, जैसे कि आपको बता दे दूसरा कि जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 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 के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13। टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 13 जो इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी कक्षाएं कैसे बनेगी? ये अपना नाभिक है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्स्ट कक्षा है के वाली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे, तो 2 तो आ गए। इसके बाद में दूसरी कक्षा क्या है? तो दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? एल वाली है, जिसमें कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गए। प्लस कितना हो गया? 8। 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया ना। बच्चे कितने? 13 में से 10 निकालेंगे तो कितना बच गया? 3 बच गया। अब तीसरी कक्षा में कितने आने चाहिए? 18 आना चाहिए। तीसरी कक्षा में कितने आने चाहिए? 18 आने चाहिए। लेकिन अपने पास बचे कितने हैं? 3 ही बचे, तो 3 रख दो। 18 तक रख सकते हैं अपन, लेकिन 18 नहीं है ना, तो कितने बचे? ओनली 3 बचे, तो तीनों को रखेंगे अपन। यही बात समझ में। तो ये एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। अंतिम कक्षा में, ये जो अंतिम कक्षा है, ये एल्यूमिनियम की कौन सी कक्षा है? अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। किसके? तो एल्यूमिनियम में। आपसे पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम की के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। के बाद में एल कक्षा में कितने होते हैं? 8। और एम कक्षा में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, है ना। यहाँ 18 होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के बारे में अगर पूछे तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अंतिम कक्षा के बारे में पूछ ले तो 3 होते हैं। ये ध्यान रखना, हर एक की अलग अलग होते हैं। अगर आपको याद नहीं होते हैं ना, तो इनको निकालना सीख लेना। ठीक है, ये कक्षा तो याद कर ही लोगे। फॉर्मूला कौन सा है? 2n², ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रख लेना। ठीक है, आगे और समझते हैं, तो धीरे धीरे आपको अच्छी चीजें समझ में आएगी। एल्यूमिनियम हो गया, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ यूरेनियम। यूरेनियम बहुत बड़ा है, इसको आप समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। यूरेनियम, यूरेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? तो यूरेनियम में 92 होते हैं। अब इसका बहुत बड़ा अच्छा सा बनेगा, जिसमें आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। यूरेनियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 92 होते हैं। ये हो गया अपना नाभिक। ठीक है, ये अपनी पहली कक्षा। पहली कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गए। इसके बाद में दूसरी कक्षा कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, दूसरी कक्षा में 8 हो गए। ये के है, ये एल कक्षा है, ये एम कक्षा है। अब एम कक्षा में कितने हैं? 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये 18 हो गया, है ना। अब तीसरी कक्षा कौन सी आएगी? सॉरी, चौथी कक्षा आएगी ना। एल के बाद ये एम हो गया। एम के बाद में कौन सी कक्षा आएगी? एम के बाद में एन वाली कक्षा आएगी। एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32। तो 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। यहाँ कितना आएगा? 32। इनको जोड़ दे, कितना हो गया? 8 2 10, 10 न 18 कितना होता है? 10 न 18 28, 28 और 32 कितना होगा? तो 28 और 32 कितना होगा? 8 2 6, 8 2 10, हाथ से लगा 1 और 3 3 6, 60 हुए अभी तो, है ना। अब ये तो देखो एन कक्षा तक तो अपन ने देख लिया। अब अपने देखो एन के बाद में कौन सी कक्षा आएगी? तो एन के बाद में आएगी, एन के बाद में ओ आएगी ना। ओ कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ओ कक्षा है, ओ कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 कोष्टक, इसके बाद में आएगा 5, 5 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 5 पंजे 25 होगा। 25 दुए कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखोगे तो ये अगर इसमें 50 जोड़ दे तो कितना हो जाता है? यहाँ पर 0 और ये हो जाएगा 110। 110 तो अपने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो 50 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे आखिरी कक्षा में, 50 से कम ही आएंगे ना। तो 50 से कम कितने आएंगे? तो 92 में से ये 60 घटा दो। तो 92 में से अपन क्या घटाएंगे? 60 घटाएंगे, तो 2 बच गया और 9 में से 6 गया तो कितना बच गया? 3, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन बचे ना आखिरी में।
आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 32 बचे। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप हमेशा के लिए, एक बात ध्यान रखना कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यहाँ पर कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। आखिरी कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये ओ कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझना कि 50 तो आ सकते हैं, लेकिन अपन है ना 50 से अधिक होते हैं तो अपन उसमें 50 रख देते, लेकिन यहाँ पर 50 से अधिक नहीं है। अब 50 से अधिक नहीं है तो अपन ने घटाया 92 में से 60, तो 32 आना चाहिए। तो आखिरी कक्षा में 32 भी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक अंतिम कक्षा में नहीं रहते। ये ध्यान रखना, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो कि अंतिम कक्षा में में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं, है ना। तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो अब क्या करें अपन? तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ओनली 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 से अधिक नहीं है तो 8 ही रखेंगे। तो इसमें से 8 घटा देंगे, अब कितना बच गया? 24 बच गया। फिर 8 रखेंगे, यानी कि अगले कक्षा में फिर कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। इसमें भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद में फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर घटाएंगे, फिर कितना आ जाएगा? फिर 16 आ जाएगा, फिर 8, फिर 8। तो इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे अपन और 8 8 रखते जाएंगे। आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये ध्यान रखना, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आखिरी कक्षा में, ठीक है। ऐसे ऐसे कक्षा 8 8 के बनाते जाएंगे, 8 चौक 32, 4 कक्षाएं और बनेगी इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? यूरेनियम में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये ध्यान रखना। ये इसमें 8 आ गए, क्योंकि बचे कितने अपने? 32 बचे ना तीसरी कक्षा का। 32, 32 के बाद फिर 8 चौक 32 होते तो 4 कक्षाएं और बनेगी और 8 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और अंतिम कक्षा में कितने बचेंगे? 8 बच जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या थी? ज्यादा थी। अब इसके बाद में और समझते हैं, एक और समझ लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। देखिए आगे क्या समझते हैं अपन? जर्मेनियम का। जर्मेनियम का देखते हैं, जर्मेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जर्मेनियम में कितने होते हैं? 32। तो यहाँ पर ये नाभिक है, नाभिक के बाद में ये अपनी पहली कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी कक्षा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। कितने आ गए? 8। इसके बाद में फिर कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 18, 8 2 10, 10 और 18 28, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। इसमें 18 आ गए। अब देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब ये 8 2 10, 10 न 18 28, तो यही हो गया। टोटल कितना है? 32 है। तो 32 में से अपन अगर 28 घटाएंगे तो 4 बच गया। तो अंतिम कक्षा में कितने आएंगे? 4 आएंगे। 1 2 3 4, ये 4 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अर्धचालक, ये अर्धचालक है, अर्धचालक के अंतिम कक्षा में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर 4 निकल के आ गया। आगे बात समझ में। जर्मेनियम के बाद में अपन सिलिकॉन का देखते हैं। सिलिकॉन का देखते हैं, सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 होते हैं। सिलिकॉन में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निकाल के देखते हैं सिलिकॉन में कितने हैं? 14 है। तो 14 निकाल के देखते हैं। ये पहली कक्षा जिसमें 2 आ गए, यानी कि डायरेक्ट बना देता हूँ ना। पहली कक्षा यानी कि कौन सी कक्षा रहेगी? के में कितना आएगा? 2। उसके बाद के बाद में एल आएगी जिसमें कितना आएगा? 8। तो 8 2 कितना हो गया? 10। 10 हो गया, 10 तो ये हो गया। तो 10 14 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। तो के एल एम कक्षा जो आएगी उसमें कितना रहेगा? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। है बात समझ में। इसी प्रकार से अपन कार्बन का निकालते हैं। कार्बन की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। के बाद में एल कक्षा में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 ही है। तो 6 में से 2 घटा तो बचा तो 4 ही है ना, तो 4 यहाँ पर आ जाएंगे। आ रही होगी आपकी अब बात समझ में, क्लियर हो रहे होंगे आपके ये क्वेश्चन। तो इनको आज अपन यहीं तक ही पढ़ेंगे। इनके बारे में वापस से अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवीज कर देख लेना, समझ में आ जाएगा। एक से बार 2 बार उस चीज को देख लेना तो वो चीज समझ में आ जाती है। इसलिए आप नहीं समझ में आया हो, पहली बार देखी हो, तो आप रिविज कर देख लेना, समझ में आ जाएगा। इतने अच्छे से समझाया तो समझ में आना ही है, ठीक है। जाएगा कहाँ? समझ में सब आ जाएगा,
है ना। फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना, कल वाली क्लास में अपन उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे। इससे आगे और अभी और पढ़ना है परमाणु के बारे में, क्योंकि परमाणु बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बारे में इतना जल्दी ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो परमाणु के बारे में और पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।